मैं आपको बता दूं, ऐसा ही शोर पहले भी आपके लिए आया था, डबल शोर हो गया आपके लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। हेलो, पहले तो यहाँ पे आए हुए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासकर जो हमसे मिलने के लिए आए थे उनको भी, कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला है। और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मुझे टाइम मिला है मैं कुछ बताऊँ आप लोगों को, लेकिन अब इतना कम समय में इतना कुछ तो नहीं हो सकता है कि आपके जीवन बदल जाए, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूँगा कि आपकी कुछ लर्निंग कर्व छोटी हो, कुछ बातें आपसे हो, और आपके जो क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसे भी मैं बताऊँ। एक चीज़ मैं जो ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी हैं मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप बहुत कुछ स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल पढ़ते हैं, बट अंत में क्या होता है, 10 बार ट्रेड करते हैं और 11वें बार में सब कुछ दे आते हैं। बहुत मुश्किल होती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा कि आप देखेंगे टीवी हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, पेपर हो, मित्र हो, सब आपका स्टॉक मार्केट यो प्लेटफॉर्म है जहां बिल्कुल फ्री में भला करना चाहता है। इवन आप समझ लो कि सृष्टि का कण कण आपका भला करना चाहता है, बट आपका भला क्यों नहीं होता है? कभी आपने जानने का प्रयास किया है, या भलाई करने के वाले के मन में कोई दोष है? हो सकता है। चलिए, तो दो चार स्ट्रेटजी की बात कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप चाहे टेक्निकल देखते हो, फंडामेंटल देखते हो, जो भी चीज़ें देखते हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी साइकोलॉजी की। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कारण है कि जब भी किसी चीज़ की ट्रेड के बारे में बात हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो, मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ होती है, सीधा जो प्रॉफिट का टारगेट है उस पर नज़र चला जाता है, लॉस पे कभी हम देखते ही नहीं हैं। इस मार्केट का एक ही नियम है कि आपको सिर्फ लॉस पे ही फोकस करना है। नो द रिस्क, ट्रेड द रिस्क, हेज द रिस्क, एंजॉय द रिस्क। ये रिस्क का ही पार्ट है जो इस बाजार में आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको आगे लेकर जा सकता है। मैंने इतने दिनों के करियर में बस यही सीखा कि आपका सारा गेम रिस्क का है। उसके साथ ही साथ है कि आपकी अगर कैपिटल कम है तो आपका इमोशनल लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप देखते होंगे मार्केट में कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं या जो बताते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, अलग अलग प्रकार के। लेकिन जब एक आम आदमी आता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 25 के आगे बहुत कम लोग होते हैं। 50 जाते जाते तो पसीने छूट जाते हैं, यही कहानी होती है। और वो पैसा से अगर उनको घर चलानी है तो उनके पास इतनी मेंटली प्रेशर होती है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भी लॉस होता है तो पेन होता है इधर। ये कहना आसान है कि ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर लो, कल तुम करोड़पति बन जाओगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप रियल मनी से खुद से ट्रेड करोगे तो बड़ा इमोशनल लेवल इतने हाई पे होता है कि इंसान सोचता है अब क्या करें। चलिए, बातें होती रहेगी कुछ चीज़ों पे। अब जैसे स्ट्रेटजी की बातें आई हैं, सब लोगों ने बताया, मैं भी एक दो चीज़ें आपको बता दूं। इन बातों में जाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप की है और फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर आप लोगों के बीच पहुंचाया है, जो लोग मुझे जानते हैं, और उसमें से काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उनके फ़ायदे हो रहा है। वो प्रमाण आपका अकाउंट देगा, मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। वो आपके खुद अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि क्या क्या आपके अंदर चेंज हुई है। पहली चीज़ कि हमने एक चीज़ बताई थी कि जब हमारी निफ्टी की फॉर्मेशन होती है, जो गिरावट होती है, वो 5, 12, 17, 38 और 50 की फॉर्मेशन में गिरावट होती है। वो पास्ट लगभग 30 ईयर का डाटा है। इस बार भी जब निफ्टी की गिरावट हुई तो 17% के जोन पे गई थी। वहाँ पे हमने अपडेट भी किया था कि 17% का जोन है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को नहीं गिरनी चाहिए। रीज़न वाइज कि हर 5 वर्षों में 4.8 ईयर में एक बार निफ्टी 17% का जोन दिखाता है, जहाँ पे कि वैसे इन्वेस्टर जो रिटायर्ड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहते हैं उनको मौका मिलता है। हर 2 सालों में 2.8 ईयर में निफ्टी हमारी 12% की जोन को टच करती है। तो ये जोन भी अगर आप मान के रखते हैं अपने माइंड में तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हमने एसआरटी भी आप लोगों को बताई है। अगर आप एसआरटी का यूज़ भी करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं आता है, तो आप एसआरटी का यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआरटी आप वीकली ले लें, जब भी वो 1 आ जाए, 1 आ जाए,
SRT के कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या होगी, सिर्फ गूगल टाइप करना है गूगल पे मोबाइल से अभी SRT, और आपको सारा कुछ वहाँ डिटेल में मिल जाएगा अभी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक जब आ जाती है तो वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और 0.85 तक करते हैं। और जब भी SRT 1.25 एबव चली जाए वीकली तो हम अपने पोजीशन से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपनी टोटल पोर्टफोलियो का जो भी स्टॉक हो 100% अगर मूव कर जाए तो 50% से निकल जाओ या 60% से निकल जाओ। मैं भी यही करता हूँ, ये सबसे अच्छा है। और फ्री का जो शेयर है उसको छोड़ दो, वो जहाँ जाना है जाएगा, नहीं जाना है जो भी करना है करे। साथ ही साथ अगर आपने 100% पे निकल गए हैं, अब वो स्टॉक वहाँ से बढ़ के 1000% चला जाए और ज़्यादा चला जाए, तो प्रयास करो कि उसमें से 15-20% और निकलो। उसके बाद ही बाकी को लाइफ टाइम के लिए भूलना है, क्योंकि कहानी बन के आप करोड़पति नहीं हो सकते हैं कि देखो ये रखे थे 30 साल हुआ। वो एक मिडिल क्लास का आदमी के पास ना इतना पैसा होता है ना इतनी पेशेंस होती है, उसको तो हर ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए ना, बीच बीच में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो इस प्रकार आप इसका यूज करके इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी कुछ हमने आप लोगों को दिया है। जैसे आज FI क्लोजिंग है, ईद के कारण मंडे को बंद होगा बाजार, तो अब आप देखेंगे कि टैक्स हार्वेस्टिंग के कारण सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन लगभग 2:45 के बाद यही चीज़ें चेंज होने लगेगी। आप देखेंगे कि यही चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगी। और ये देखा गया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में मार्केट पॉजिटिव होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको जाननी है जो चार्ट, डाटा, इन सब से काफ़ी ऊपर हो, जहाँ पे आप पोजीशन को बना सके, आप आगे बढ़ सकें। हमने मंथ एक्सपायरी में एक सैलरी ट्रेड भी डेवलप करके दिया। उसका नाम सैलरी ट्रेड इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मंथ के एंड में आता है, और आप में से काफ़ी लोग उसको कर भी रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। पिछले 13 महीने में एक मंथ उसने लॉस दिया है, पिछले मंथ में। उसके अलावा अभी तक उसने लॉस नहीं दिया है। वो आप लोग बताएंगे कि कब कब क्या लॉस हुआ है। तो आपको अगर ट्रेडर हैं तो आप मंथ में एक ही बार उसको ट्रेड करो, ज़्यादा ट्रेड ना करो स्टार्टिंग में। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के पास जो आप कर सकते हो। आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रैटेजी हंटर नहीं बननी है कि ये स्ट्रैटेजी कर लो, वो स्ट्रैटेजी कर लो। अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो एक चीज़ मेरी याद रखिए, स्ट्रैटेजी बेचने वाला करोड़पति बन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और यहाँ स्ट्रैटेजी की दुकानें लगी हुई हैं, जिसको आ रहा है समझ वो बेच रहा है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी नहीं बेचनी है और आपको खुद पे फोकस करनी है, अपने पैसे को बचाना है। और याद रखना है, इस बाजार में कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचनी है। हम लोग इंडियन हैं, 2 रुपये का धनिया भी खरीदने जाते हैं ना तो मिर्ची फ्री में चाहिए, और वो भी देख के लेंगे। तो आप कुछ भी खरीदते हो खासकर इस बाजार में तो बहुत सोच समझ के करें, तभी आगे बढ़ें। और खुद से मेहनत कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। और प्रयास करें कि आपका पैसा है, आप उस पर निर्णय लें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके पैसे से ज़्यादा कोई आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है। यहाँ लोग, मैंने भी जो झेला है बता रहा हूँ, मेरी जो एक्सपीरियंस है पास्ट की, सपने बेचते हैं, सपने बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले बहुत हैं, हमारे सपने बड़े बड़े हैं। तो आपको इनसे भी बचना है। मैंने भी इस चक्कर में बहुत कुछ दिया है, तो आप लोग भी इसमें समझदारी से निर्णय लें। अब आप देखेंगे बहुत से जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस में होते हैं मोस्टली। यहाँ पे एक चीज़ चलता है कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपकी लॉस रिकवर हो जाएगी, और जो लॉस रिकवर है ना, माइंड को हिट करती है और आप उसको खरीदने निकल पड़ते हो, है ना। तो जो भी व्यक्ति ऐसा बोले कि लॉस रिकवर, उसे कहिए 3 साल का P&L सामने रख दो। वो व्यक्ति फिर आपको लॉस रिकवर करवाने की सोचेगा भी नहीं, वो भाग जाएगा मैदान छोड़ के। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि मैंने कहा कि समय कम है, 20 मिनट है, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। मैं अपनी थॉट्स यहाँ आपके बीच रख पाऊँगा, जो मैंने बाज़ार में सीखा, जो मैंने बाज़ार में झेला, मैंने जो बाज़ार को दिया, जो लिया, और उस लेने देने में जो मेरे हिस्से आया, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी, समय देना होगा, पहले अपने पैसे को बड़ा बनाना होगा। वो आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग कीजिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टिंग कीजिए, आप स्टोरी में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए प्राइस को, ट्रेड द प्राइस, इन्वेस्ट इन स्टोरी, ये नियम को याद रखिएगा। धीरे धीरे पैसे को जब बड़ा बन जाएगा,
टाइम देंगे बाजार को 4-5 साल, आप भी ट्रेडिंग सीख जाएंगे। ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा, तो या तो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। अब दोनों में से कौन होगा मुझे नहीं पता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, और मेहनत करते रहिए। और कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, मैं उस पर प्रयास करूँगा कि आंसर दूंगा, और जितनी ईमानदारी से मैं दे सकता हूँ दूंगा। तो अब माइक है तो आगे कर दिया जाए, 2-4 क्वेश्चन इनके लिए, उसके बाद मैं भी सेवा समाप्त करूँगा औरों की तरह। प्लीज़ माइक को उधर, माइक कोऑर्डिनेटर प्लीज। बिल्कुल माइक जा रहा है सर, उसके बाद हम आपकी। जी सर, क्वेश्चन रखिए अपने। हाँ सर, सैलरी ट्रेड जिसका जिक्र किया आपने, ये यूट्यूब में नहीं है आपका? सैलरी ट्रेड मैंने जो स्टॉक पे एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो उसमें बताई है, लेकिन ये क्या है कि आपको इसको 3-4 महीने 5 महीने खुद से देखिए। सैलरी ट्रेड में मैंने क्या पाया है, वो कैसे काम करता है उसको समझिएगा, और उसको 5-6 महीने देखना है। ये नहीं कि मैंने बताया और यहाँ पे आपको 100-200 लोगों ने कहा कि मैंने पैसे बनाए और आप अगले दिन जंप में लगा दिए। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे 5-6 महीने बताना है, देखना है बाजार में कि मैंने जो कहा है क्या सच में वो काम करता है। क्योंकि गलती से अगर लॉस हो गया आपको तो वो पैसा आपका जाएगा, मेरा तो नहीं जाएगा। तो आपको किसी के कहने पे 6 महीने उसको टेस्ट करो बाजार में, क्योंकि बाजार में कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, याद रखिएगा। तो सैलरी ट्रेड क्या है कि आपको 60 डेज का डाटा लेना है, एक्सपायरी के दिन से 60 दिनों का डाटा उठाना है, और एवरी डे का क्लोज, हाई, लो, इन सब का एवरेज निकालना है 60 दिनों का। और टोटल लगभग 130 से 135 फ्यूचर के स्टॉक हैं। क्लियर है? उस फ्यूचर के स्टॉक में से लगभग 80 to 85 ऐसे स्टॉक हैं जो लिक्विड हैं, बाकी लिक्विड नहीं हैं। तो लिक्विड स्टॉक को आपको उठाने हैं। अब उन लिक्विड स्टॉक में से क्या करना है कि चेक करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो अपने एवरेज के 5% ऊपर और 5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपको पहले चेक करना है। लगभग 30 से 35 ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो 5% ऊपर और 5% नीचे होंगे। अब उस 30-35 में से आपको 12 से 15 स्टॉक का एक बास्केट बनाना है। आप चाहें तो उसको हेज कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको हेज ना कर सकते हैं, क्योंकि बास्केट भी एक तरह से हेजिंग प्रणाली है, लेकिन वो संपूर्ण सुरक्षा नहीं देती है। तो आप उसको पुट के साथ किसी प्रकार हेज कर लीजिए, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। और उसको जब आप लेते हैं तो दिन के लगभग 2 बजे के बाद उसे परचेज करने की कोशिश करें। एक्सपायरी के दिन, सिर्फ उसको एक्सपायरी के दिन करेंगे, मंथली एक्सपायरी, याद रहे, मंथली एक्सपायरी के दिन परचेज करेंगे। मंथली एक्सपायरी के दिन जब आप परचेज करते हैं, तो अगर आपने ऑप्शन पे खरीदा है तो एक कोशिश करें कि 3:30 तक उससे एग्जिट कर लें। आपके संभावना होंगे कि 10 बार में 9 टाइम वो ऑप्शन में आपको प्रॉफिट देगा बाइंग में। आप लोगों में से जो ऑप्शन में करते होंगे उनको पता होगा, आपको बुक करना है, प्रॉफिट कम होगी, 10,000 होगी, 12,000 होगी, समटाइम 20-25 भी होगी। हाँ, बियर मार्केट में, बुल मार्केट होगा तो प्रॉफिट 1-1.25 लाख भी चली जाती है। अगर बुल मार्केट हुआ तो 1-1.25 लाख भी चला जाएगा। अभी के टाइम में 10,000, 12,000, 15,000 ऐसी प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन आपको निकल जाना है, अगले दिन के लिए होल्ड करके नहीं ले जाना है, क्योंकि ऑप्शन इज जस्ट लाइक आइस। याद रखिएगा, वो आइस है, वो धीरे धीरे गल रहा है, तो आपको उसी दिन निकल जाना है। फ्यूचर में जा रहे हैं तो नेक्स्ट डे के लिए लेकर जा सकते हैं विथ हेज के साथ, और अगले दिन 11 से 12 बजे के आसपास आपको एग्जिट कर जानी है। लगभग आपको इक्विटी का 1% का उसका एसएल होता है। अभी तक 12 बार में 11 बार उसने प्रॉफिट दिया है, 1 बार लॉस दिया है। प्रॉफिट अभी तक मैक्सिमम उसमें 7 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच होता है। तो मैं प्रयास करता हूं कि 1,50,000 के ऊपर कहीं भी निकल जाओ। ज़्यादा मोह माया में आने पे माया चला जाता है, मोह रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेश्चन है आपके? सर हेलो सर, मुझे थोड़ा सा डेटा के बारे में जानकारी लेनी थी। जो इंडिया विक्स है जो है, तो ये पूरे मार्केट की जो ऑप्शन प्राइस क्या ये विक्स बताता है कि पर्टिकुलर निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, या अलग अलग तो कैसे देखा जा सकता है उनको? देखिए, इंडिया विक्स जो हमारी है, ये हमारे फियर लेवल को बताती है।
ये बताती है कि मार्केट में जो आपका फियर है वो ज़्यादा है या कम है। ये हमारे फियर लेवल को इंडिकेट करने का तरीका है और इसको देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो फियर लेवल बनता है इस बैंक निफ्टी सारे फ्यूचर्स ऑप्शंस का बना होता है कि पर्टिकुलर एक सिंगल इंडेक्स या लार्ज इंडेक्स से बनता है? नहीं, ये सारे इंडेक्सेस का बना होता है। सारे इंडेक्स, तो कोई इंडिविजुअल इंडेक्स का अलग से ट्रैक करने का कोई मेथड है? नहीं सर, ऐसा मेरे का अभी मुझे नहीं पता है, पता होगी तो आपको बता देंगे। ओके सर, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है एक दो तो बता दीजिए, नहीं तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। माइक लेके आओ, आपके क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सर आपने जो सैलरी ट्रेड में मेंशन करा है, इसमें मुझे ओपन हाई लो क्लोज का डेटा लेके एवरेज निकालना है उनका ऑफ द लास्ट 60 डेज, एंड अगर उसके एवरेज से उसका करंट मार्केट प्राइस 5% ऊपर या नीचे है, देन आई हैव टू इनिशिएट दैट ट्रेड इन अ लिक्विड स्टॉक। एवरेज से 5% ऊपर मैक्सिमम, Okay. 5% लोअर मैक्सिमम, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद उसमें देखेंगे कि सबसे अच्छा चार्ट कौन सा है, सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है। तो सर वो डेली ओपन हाई लो क्लोज को मार्क करना है या कैसे मार्क करना है? उसके लिए हमको सबसे सिंपल तरीका है एवीवैप को वहां पे लगा दीजिए ठीक है, 60 डेज पहले, और एवीवैप से 5% आप ले लीजिए स्टार्टिंग फेज में। सबसे सिंपल तरीका है। या आप AVWAP एक्सेल का अगर एक्यूरेट डाटा चाहिए तो एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो AVWAP लगा दिया सपोज मैंने ऑप्शन पे, मतलब चार्ट पे, एंड जो उसका AVWAP आ रहा है ऑफ द लास्ट 60 डेज, हाँ, दैट शुड बी 5% ऊपर या नीचे? 5% ऊपर नीचे, बिल्कुल। Okay, sir. जैसे अभी मैं सैलरी ट्रेड करने वाला हूँ, यहाँ से माइक रखूंगा, उसके बाद मेरे साथ 100-200 लोग करेंगे, अच्छा, तो आप देख लेंगे कैसे बनेगा। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू नीतीश सर। नहीं रुकी आप यहीं पे, पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए नीतीश सर के लिए। पक्का आपको चांस मिलेगा, डोंट वरी। नाउ हम ऑनर करेंगे नीतीश सर को, और उसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं ऑन स्टेज इन्वेस्टिंग डैडी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इन्वेस्टिंग डैडी। आइए सर प्लीज। कैन वी हैव द मोमेंटम प्लीज? सर सेंटर आ जाइए, पिक्चर अच्छी। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, अब रुकिए, संजय कथुरिया सर। आइए सर प्लीज। संजय जी, संजय कथुरिया जी, आइए सर प्लीज। नीतीश सर, बहुत सी फैन फॉलोइंग है आपके यहाँ, बड़ा शोर मच रहा है आपके लिए। आइए संजय सर।